अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। अक्सर हम लोग बातें करते हैं या सुनते हैं कार चोरी के बारे में। अभी हाल में दिल्ली में ही एक कार चोर पकड़ा गया जिसने करीब 6-7 हज़ार गाड़ियाँ चुराई हैं और हिंदुस्तान के कोने कोने से। तो ये भी एक बड़ा पेशा है और अच्छा खासा कार चोरी का एक पूरी इंडस्ट्री है एक। और अपने इंडिया में ये है कि एक दौर ऐसा था कि जब अलग अलग स्टेट्स में गाड़ी जो चोरी होती थी तो ख़ासतौर पर उसको जम्मू कश्मीर ले जाते थे। इसके पीछे भी दिलचस्प कहानी ये है कि अब जम्मू कश्मीर में ले जाकर बेच दिया। उस वक्त मिलिटेंसी भी बहुत थी। अब पता चला कि गाड़ी तो वहाँ जब चोर पकड़ाया, भैया गाड़ी कहाँ है, उसने कहा हम तो वहाँ ले गए। अब वहाँ जाकर गाड़ी वापस लाना वो अपने आप में बड़ा टेढ़ा काम। तो बहुत बार तो छोड़ ही दिया जाता था कि रहने दो यार। फिर उसके बाद नॉर्थ ईस्ट का रुख किया, वहाँ गाड़ियाँ बेचनी शुरू की। तो अपने देश के अलग अलग इलाकों में कार चोरी के मामले बहुत हुए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनकी गाड़ियाँ चोरी हुई हैं। लेकिन कार चोरी की ऐसी कहानी जो इधर लगातार सुनी और सुनाई जा रही है, शायद आपने कभी सुनी नहीं होगी। दिल्ली से कार चुराए कोई कानपुर ले जाए, लखनऊ ले जाए, कश्मीर ले जाए, मणिपुर ले जाए, कोलकाता ले जाए, मुंबई ले जाए, चेन्नई ले जाए। लेकिन अब दिल्ली में एक कार चुराए और उसको लेकर अमेरिका पहुंच जाए तो बात तो हैरान करेगी। ये कहानी ऐसी कहानी है। करीब 12,586 किलोमीटर 12,586 किलोमीटर की दूरी तय कर एक कार लंदन से कराची पहुंचती है। एक चोरी की कार, और किसी को भनक तक नहीं लगती। यहाँ तक कि ये कार पाकिस्तान पहुंचने के बाद वहाँ के आरटीओ में रजिस्ट्रेशन नंबर भी उसको हासिल हो जाता है, गाड़ी का नंबर भी मिल गया। तो ये पूरी कहानी अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली और परेशान करने वाली है। जो कार चोरी हुई पहले उसके बारे में बताता हूँ। उसका नाम है बेंटले। बहुत ही महंगी कार है, कहते हैं कि सिर्फ 100 कार बनी थी बेंटले मिल्सैन। तो पूरी दुनिया में 100 कार ही है। उसके बाद कुछ नुकसान भी हुआ था कंपनी को, फिर बहुत सारी चीज़ें थी तो ये कार बननी बंद हो गई। और इन 100 कारों में से एक कार ललित मोदी के पास भी है, वो अपने राजस्थान रॉयल्स पहले। तो ललित मोदी भी मालिक हैं इस एक बेंटले कार मिल्सैन के। इस कार की कीमत इंडिया में करीब 7 लाख के आसपास है। 5 से 7 करोड़, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इतने में तो फिर सभी ले लेते, हम लोग भी ले लेते। तो 5 से 7 करोड़ रुपए के करीब इंडिया में इस कार की कीमत बैठती है। बाहर से आप लाएंगे तो फिर 100% आपको इंपोर्ट वो ड्यूटी देनी पड़ती है 100। और 100% मतलब अगर मान लीजिए 6 करोड़ की कार है तो 6 करोड़ रुपये आपको वो ड्यूटी भी देनी पड़ेगी। तो इंपोर्ट ड्यूटी एकदम लगभग सेम रेट उतनी ही होती है। तो 100 कार है टोटल बनी हुई। कीमत आपको यहाँ बताई है करीब की 7 करोड़ रुपये। और इसकी स्पीड मतलब 0 से 100 की स्पीड में पहुँचने में बेहद कम वक्त लगता है। हाँ, अगर इस कार को लंदन से मैं इंडिया लाऊं या लंदन से पाकिस्तान मंगाऊं कार ख़रीद कर बेंटले को, तो करीब 7 से 8 लाख रुपए का खर्च होता है। ये कंटेनर में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसकी फ़ीस होती है। अब यही कार लंदन से चोरी होती है और पाकिस्तान पहुंचती है। पाकिस्तान कैसे पहुंची ये बाद में, पहले पाकिस्तान में क्या होता है उसकी खबर बताता हूँ। 30 अगस्त, अभी 13 दिन पहले, 13 दिन पुरानी बात है। 30 अगस्त को कराची के जो कस्टम दफ्तर है, वहाँ के कस्टम विभाग का, वहाँ एक फ़ोन आता है। और ये फ़ोन लंदन से आया था और लंदन की एक सिक्योरिटी एजेंसी है, उनका फ़ोन था। उन्होंने फ़ोन करके कहा कि भाई एक कार है जो बेंटले मिल्सैन, और ये कार लंदन से चोरी हुई और इस वक्त आपके शहर कराची में है। और कराची में बाकायदा एक पता बताया कि ये पता है, इस पते पे ये गाड़ी पार्क है। अब जो उन्होंने पता बताया वो पता था 15B साउथ 10th स्ट्रीट DHA कराची। बाकायदा घर का नाम है 15B साउथ और 10th स्ट्रीट 10वीं गली में DHA कराची में है। गाड़ी का नंबर और चेसिस नंबर ये उस एजेंसी ने दे दी लंदन की। अब चूंकि ये सरकारी मामला था
ऑफिशियल एक, और ब्रिटेन के साथ पाकिस्तान के रिश्ते बड़े अच्छे हैं जैसे हमारे हैं। तो अब वहाँ की पुलिस, वहाँ की एजेंसी यहाँ कस्टम वालों को फ़ोन कर रही है और कह रही है, अब ये मामला है। उसके बाद वहाँ पुलिस तक गया, पुलिस से कहा गया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, लंदन से फ़ोन आया और एक गाड़ी है जो बेहद कीमती है, लेकिन उसकी कीमत छोड़ दो। ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि लंदन से चुरा कर एक गाड़ी पाकिस्तान पहुँचा दी गई और किसी को भनक भी नहीं लगी। और उन्होंने ये पता बताया, पुलिस ने फ़ौरन वो पता लिया और उसके बाद अपनी टीम को लेकर निकल पड़ी। इसके बाद ये लोग DHA कराची के इसी जो कोठी है बाकायदा 15B साउथ, बहुत ही पॉश एरिया है ये कराची का, वहाँ जाकर पुलिस की टीम पहुँचती है, दरवाज़ा खुलवाती है। अंदर कंपाउंड में एक कार पार्क है, लेकिन सुरमई रंग का एक पर्दा है उस कार पे डला हुआ है और बाहर से उस पर्दे से ही पता चल रहा है कार बहुत लंबी है। अब पुलिस को लगा कि इन्फॉर्मेशन तो सही है लंदन से जो आई है। पुलिस ने उस कार के कवर को हटाया। जब हटाया तो पुलिस दंग, वाकई एक आलीशान गाड़ी उस बंगले में पार्क है। अब पुलिस ने दूसरा काम किया, नंबर मिलाया। यहाँ पे पुलिस हैरान, उसने कहा कि जो लंदन से नंबर लिखा है वो नंबर तो यह है नहीं, ये तो लोकल नंबर है और सिंध RTO से इसको जारी किया गया है। अब उसने कहा कि शायद कुछ गलतफहमी हो गई है, ये ब्रिटिश नंबर भी नहीं है, लोकल नंबर है, यहाँ रजिस्ट्री वैसे तो हो नहीं सकते रजिस्ट्रेशन, तो कुछ गड़बड़ होगा। पुलिस लौटने ही वाले थी, उन्होंने कहा कि अच्छा एक और भी चीज़ इस गाड़ी का है, इन्होंने चेसिस नंबर भी भेजा है। तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं। अब चेसिस नंबर, इंजन नंबर, ये सब अंदर होता है। आमतौर पे जब गाड़ियाँ चोरी होती हैं तो नंबर प्लेट कोई भी बदल देता है, लेकिन चेसिस नंबर और इंजन नंबर ये बदला नहीं जाता क्योंकि ये बाकायदा खुदा होता है अलग अलग, तो उसको आप मिटा नहीं सकते। अब पुलिस ने कहा कि चलो चेसिस नंबर चेक करते हैं। अब उन्होंने जैसे ही चेसिस नंबर मिलाया, मैच कर गया, वही जो ब्रिटिश पुलिस ने भेजा वो नंबर और इस गाड़ी के चेसिस नंबर दोनों सेम। अब लगा कि ये तो इन्फॉर्मेशन पक्की है। अब घर में 2 लोग थे, पुलिस ने उन दोनों लोगों को बुलाया, बोला भैया ये गाड़ी कहाँ से आई? तो उनमें से एक ने बताया कि भाई ये गाड़ी तो हमने अभी हाल में ख़रीदी है। तो उसने कहा कागज़ दिखाओ। उसने कहा कि कागज़ तो अभी है नहीं मेरे पास, कागज़ पूरे हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि चलो जो भी बाकी आगे की पूछताछ है वो सब थाने में करेंगे। अब प्रॉब्लम ये थी कि गाड़ी की चाबी भी नहीं थी। ये गाड़ी आई और घर के अंदर ही रखी हुई है। शायद इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि ख़ास तारीख के बाद इस गाड़ी को घर से बाहर निकालना, तब तक ये गाड़ी यूँ ही खड़ी रहेगी। तो अब एक 5-7 करोड़ की गाड़ी पाकिस्तानी करेंसी के हिसाब से तो और भी महंगी हो गई, क्योंकि इंडियन करेंसी उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अब ये गाड़ी खड़ी हुई है, चाबी है नहीं। अब पुलिस वाले कहेंगे कि ये गाड़ी ले कैसे जाऊँ, ये मुश्किल अजीब। तो खैर कुछ धक्का दिया गया, फिर ट्रैक्टर मंगाया गया, उस ट्रैक्टर के ज़रिए सहारा दिया गया और उस गाड़ी को खींचते हुए पुलिस अपने साथ गाड़ी को ले गई। अथॉरिटी वाले भी साथ में थे ट्रांसपोर्ट के। अब गाड़ी ले गए और घर से 2 लोगों को भी ले गए। अब यहाँ पहला सवाल ये है कि आखिर लंदन में बैठी हुई पुलिस को ये कैसे मालूम कि एक बेंटले कार कराची के 10th स्ट्रीट 10वीं गली के बंगला नंबर 15B में खड़ी हुई है? तो चोरों ने गाड़ी तो चुराई, बस ये गलती किया, उनको पता ही नहीं चला और मिला भी नहीं कि है कहाँ। इस गाड़ी के अंदर एक ट्रैकिंग डिवाइस लगा हुआ था। आजकल हर गाड़ियों में होती है कि आपकी गाड़ी कहाँ पे है वो पता चल जाता है। तो इस गाड़ी में भी इतनी महंगी गाड़ी है तो वो तो होगी। उन्हें आइडिया ही नहीं था कि ये ट्रैकिंग डिवाइस है कहाँ पर। अब ट्रैकिंग डिवाइस गाड़ी के अंदर है। लंदन में बैठे हुए जब कंप्लेंट हुई तो पुलिस ने कहा कि ठीक है चलो, पहले तो कंपनी के ज़रिए पता किया। तो उन्होंने ट्रैकिंग डिवाइस को ऑन करके देखा तो पहले तो लंदन पुलिस को यकीन नहीं आया। अब डिवाइस में दिखा रहा, उनको लगा लंदन में कहीं आसपास में होगा, बर्मिंघम में होगा, ओल्ड ट्रैफर्ड चला गया होगा, और कहाँ जाएगा। बट लोकेशन दिखा रहा है पाकिस्तान और कराची, जो कि 12,586 किलोमीटर दूर है लंदन से। अब वो पुलिस वाले कह रहे हैं ये ट्रैकिंग डिवाइस में कुछ गड़बड़ है यार, ये ठीक नहीं है। लेकिन बार बार हर तरह से कंपनी को कांटेक्ट किया, वो भी कह रहा है कि नहीं, इसकी डिवाइस सिस्टम पे कोई ख़राबी नहीं है। तो पुलिस को लगा कि ये क्या मामला है कि लंदन से चोरी और कराची में जाके गाड़ी पार्क है। तो उस ट्रैकिंग डिवाइस की वजह से पुलिस को इस गाड़ी का लोकेशन पता चला। अब पुलिस जो है इन दोनों को ले गई। ले जाने के बाद इनमें से एक जो था इस गाड़ी का ओनर था, जिसने ये गाड़ी खरीदी थी, और उसी ने फिर कहानी बताई।
उसने कहा कि ये गाड़ी मैंने हाल में ख़रीदी है और इस गाड़ी को ख़रीदने के बाद जो जिससे मैंने गाड़ी ख़रीदी उसने कहा कि इसके बाकी कागजात, डॉक्यूमेंट्स, ये सब नवंबर इसी साल अगले 3 महीने में मिल जाएंगे और तब रजिस्ट्रेशन की फॉर्मेलिटी पूरी हो जाएगी। तो पुलिस ने कहा कि वो दूसरा बंदा कौन है। फिर वो दूसरा बंदा आया, उसने कहा कि हाँ मैंने ये गाड़ी बेची है, पैसे के लेन देन कैश और बाकी उसमें हुआ, सेल डीड भी है। फिर उसने कहा कि सिंध ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी से बाकायदा इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी कराया। अब उनके साइट पे पुलिस गई तो देखा कि हाँ ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में इस बाकायदा बेंटले कार जो लंदन में चोरी हुई है उसकी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन भी हुई है। अब पुलिस दंग ये कैसे, जबकि एक विदेशी गाड़ी को जब आप देश में लाते हैं तो एक तो फॉरेन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व होती, विदेश मंत्रालय से मंजूरी, इसके अलावा कस्टम में ड्यूटी, इंपोर्ट ड्यूटी, और फिर आप आते हैं ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी जहाँ पे आपको एक फ़ीस जमा करनी होती है। इन सारी चीज़ों में कस्टम दी नहीं गई, फॉरेन मिनिस्ट्री से इजाज़त ली नहीं गई और ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को ये पता ही नहीं है गाड़ी कहाँ से आई है और उसके नंबर भी जो है रजिस्ट्रेशन नंबर उन्होंने जारी कर दिए। इसका मतलब है घूस दिया, पैसे दिए तभी रजिस्ट्रेशन नंबर मिला और इसीलिए वो पाकिस्तानी नंबर का प्लेट लगा हुआ था उस गाड़ी में। खैर अब इन दोनों से बातचीत हुई, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसके बाद ये कि भाई ये बताओ, इस सवाल का जवाब दो कि ये गाड़ी लंदन से चलकर यहाँ तक आई कैसे। तो इसकी फिर पूरी कहानी जो छन छन कर बाहर है वो ये है कि कुछ गैंग काम करते हैं और उसमें एक गैंग ये है, क्या होता है कि किसी भी देश में जो तमाम एम्बेसडर होते हैं, एम्बेसी होती है, जैसे दिल्ली में है, दुनिया भर के देशों की एम्बेसी है करीब 200 के करीब। तो जब दूतावास के अफसर अधिकारी आते हैं, एम्बेसडर आते हैं, राजदूत आते हैं, तो उनकी फैमिली भी होती है, तो कई बार ये लोग अपनी गाड़ियाँ भी मंगवा देते हैं। उन गाड़ियों पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगती है और अगर वो मंगाते हैं नई गाड़ी भी तो भी नहीं लगेगी क्योंकि वो एम्बेसडर हैं, एक दूतावास, एक कंट्री के एम्बेसी से जुड़े हुए हैं। 2019 में पाकिस्तान में यूरोपियन कंट्री के एक एम्बेसडर आए और वो वहीं कराची में थे। उन्होंने गाड़ियाँ मंगाई, उन्हीं के नाम पे ये बेंटले गाड़ी कराची पहुंची अगस्त के दूसरे हफ्ते में। अब हुआ क्या कि इन्होंने, जो गैंग है वो लंदन में बैठा हुआ है, उसने क्या किया कि एक बेंटले कार चुराई। कार चुराने के बाद अब जो मालिक है उनके साथ कुछ डील भी होता है कि ठीक है हम चोरी करेंगे, तुमको कुछ इसका हिस्सा देंगे, बस शर्त एक है कि जब तक हम हरी झंडी ना दिखाएं तुम चोरी की रिपोर्ट मत करना पुलिस में। अब मान लीजिए अगर 10 अगस्त को कार चुराई तो उसने कहा कि तुम जब तक कि ये गाड़ी अपने तय ठिकाने पर ना पहुंच जाए तुम रिपोर्ट नहीं करोगे। अब ये गाड़ी चोरी हुई अगस्त में बेंटले लंदन में। इसके बाद इन्होंने लंदन से उसको कराची पोर्ट के लिए बुक कराया, गाड़ी पानी के जहाज़ पे रखी। अब वहाँ से ये चली लंदन से, अब लंदन से कराची पोर्ट पे पहुँची। इन्होंने बनाया कागजात इस गाड़ी के ओनर का, एम्बेसी के स्टाफ का कि फलाने एम्बेसडर ही एम्बेसडर। तो उसमें जो कस्टम वाले हैं वो वैसे ही छूट दे देते हैं कि भैया ये ब्यूरोक्रेसी का मामला है, डिप्लोमेट चैनल से ये गाड़ी है एम्बेसडर साहब के लिए, उनके स्टाफ के लिए, फैमिली के लिए, तो उसमें कोई पैसे, कोई कस्टम कुछ लगना नहीं है और फटाफट काम हो जाता है। तो जैसे ही देखा कि ये तो डिप्लोमेटिक मामला है तो अब कराची पोर्ट पे गाड़ी उतरी, वहाँ वो सारे कागजात दिखाए, उन्होंने भी सैल्यूट करके कहा गाड़ी ले जाओ। वैसे भी ये सोचते हैं कि अब इतनी महंगी, इतनी गाड़ियाँ कुछ बड़े ही लोगों की होगी और जब बड़े लोग होंगे तो वो छोटी छोटी चीज़ें कहाँ पैसे वैसे बचाएंगे, तो जेन्युइन ही होगा, एक माइंडसेट भी होता है। तो कराची पोर्ट से एम्बेसी के नाम पर यूरोपियन कंट्री के एक ये गाड़ी निकल गई। अब गाड़ी निकली, उसके बाद सड़क पे आ गई कराची के। सड़क से ये उठाकर सीधे, पहले से यहाँ डील हुई थी कि कौन खरीदेगा, यहाँ भी कस्टमर पहले से सिलेक्ट किया मैं। अब वो जो कस्टमर था उसको पकड़ा इसी कोठी का मालिक और उसका बोला भैया अब ये गाड़ी आ गई तो अब घर ले जा। अब वो गाड़ी घर ले गया। इधर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में सारे काम अपने, पता है आपको हमारे देश में भी और अपने आसपास में रिश्वत के बिना तो कोई काम होता नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी में वहाँ पैसे दिए, कहा कि भाई एक गाड़ी है इसका रजिस्ट्रेशन नंबर दे दे। उसने भी बिना कागजात देखे हुए किसकी गाड़ी कहाँ से कैसे, उसने उठा के उस बेंटले कार का रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया। सिंध ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने वो नंबर प्लेट ला के लगा दिया। अब लेकिन ये था कि इसके बाकी कागजात मिलने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो गाड़ी को तुम अंदर रखो, ढक के रखो। अब वो बेचारा रखे हुआ, क्योंकि उसको भी
7-8 करोड़ की कार आधे से कम में मिली है, तो वो भी खुश है। अब इधर क्या हुआ कि जैसे ही कराची से ये गाड़ी निकली, उधर अब लंदन में उसने अपने गैंग मेंबर को बताया कि गाड़ी हिफाजत के साथ यहाँ पहुँच चुकी है, अब तुम बता दो कि तुम्हारी गाड़ी चोरी हो गई है। अब वहाँ के ओनर ने, जो भी कंसर्न, जो उसका था कंसर्न, वो अब जाता और पुलिस के पास रिपोर्ट लिखा था कि भाई हमारी एक बेंटले कार है, मिसाइल मॉडल है, और ये कारी चोरी हो गई है गाड़ी। अब जब रिपोर्ट लिखाई तो अब पुलिस ढूंढेगी, तो जब रिपोर्ट लिखाई गई पुलिस ने ढूंढना शुरू किया। फिर कार कंपनी से, क्योंकि बेंटले वैसे भी बहुत ही बड़ी कंपनी की कार, महंगी कार, तो कंपनी वाले ने बताया कि हाँ इसमें ट्रैकिंग डिवाइस है, पता चल जाएगा, चोर के लेके भाग ही नहीं सकता, क्योंकि कंपनी ये सब बोलती भी है कि हमारी गाड़ी चोरी नहीं हो सकती और कहाँ खड़ी है पता लगा लेंगे। तो उसके बाद लंदन पुलिस ने ट्रैकिंग डिवाइस के ज़रिए पता किया, तो उनके हाथ पैर फूल गए कि ये गाड़ी तो कराची में खड़ी है। तो लंदन से चली कार कराची पहुंच गई, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, ये कार कब्जे में है, कानूनी कार्रवाई होगी। वापस अब एक बार फिर इस बेंटले कार को सफ़र तय करना है, करीब 12,586 किलोमीटर का, कराची पोर्ट से लंदन पोर्ट तक। अब जब ये सारी क्लियरेंस मिल जाएगी, उसके बाद ये गाड़ी फिर से एक बार पाकिस्तान से निकलेगी और लंदन पहुंचेगी। लंदन में कौन कौन से गैंग हैं, अब ये कराची पुलिस इस बारे में तफ्तीश करेगी। हो सकता है इनको फिर लंदन पुलिस के भी हवाले किया जाए, ताकि दोनों गैंग के कनेक्शन जोड़े जाए, फिर वहाँ के जो कल्प्रिट है उसको पकड़ा जाए। लेकिन कुल मिलाकर ये पूरी कहानी सोशल मीडिया पे भी बहुत वायरल है। कई ऐसे भी सोशल मीडिया पे जिसमें कहा जा रहा है कि इंग्लैंड ने बरसों हम सबको लूटा, हमारे देश की चीज़ें चुरा चुरा कर ले गए। पहली बार है किसी चोर ने लंदन से चुरा कर कोई चीज़ पाकिस्तान लेकर आया। तो ये भी कुछ लोग कह रहे हैं इन चोरों को शाबाशी देनी चाहिए, इन्होंने इतना महान काम किया। ये सब मजाक में है वैसे, लेकिन ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि दिमाग देखिए कहाँ कहाँ चलता है कि एक कार को चुराओ लंदन में, पहुँचाओ पाकिस्तान में, चलाओ कराची की सड़कों पर, नंबर प्लेट भी ले लो, लेकिन फिर सारा भांडा फूट गया। अब आगे देखिए कितनी गिरफ्तारी होती है। तो ये थी आज की कहानी। लेकिन